हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए आपका टॉपिक विज्ञापन लेखन। आज इस वीडियो पे हम प्रैक्टिस करेंगे। विज्ञापन लेखन टॉपिक में जैसे आपने 9th में ऑलरेडी इस टॉपिक को पहले कर रखा है, कुछ किस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए हम उस पर बात करेंगे। विज्ञापन है क्या? किसी भी वस्तु अथवा सेवा की जब बिक्री के लिए आम लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, जन जन तक इसको संचारित किया जाता है, तो ये विज्ञापन कहलाते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से चीजों को बेचने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए बहुत अच्छा एक मेथड है ये। इसकी कुछ मोटिव या उद्देश्य होते हैं। जो नया उत्पाद यानी कि नया प्रोडक्ट या जो सर्विसेज हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप कॉमन लोगों आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। सेकेंड, इसका मोटिव या उद्देश्य है किसी वस्तु, उत्पाद अथवा सेवाओं की श्रेष्ठता एवं गुणवत्ता की ओर जन संसाधन का ध्यान आकर्षित करना। लोगों को बताना कि जो वस्तु या जिस प्रोडक्ट की के लिए आप विज्ञापन बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो कितना बेहतर है और क्यों उसे खरीदना चाहिए। उत्पाद के प्रति उपभोक्ताओं के मन में रुचि एवं विश्वास जागृत करना और इसकी आवश्यकता की अनुभूति कराना। आप विज्ञापन के थ्रू, बहुत ही कम वर्ड लिमिट है लेकिन उसमें ही आपको जो विज्ञापन को देखने वाले व्यक्ति हैं, जो आपके उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे एक समय के बाद, उनके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप करना, उनका ट्रस्ट जीतना कि आपका प्रोडक्ट या आपकी कंपनी ने जिस वस्तु या सेवाओं को स्टार्ट किया है वो उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो ये आवश्यकता की अनुभूति करवाना, ये विज्ञापन का मकसद है। उपभोक्ताओं के अवचेतन मन पर चिरस्थायी प्रभाव डालना। आपने मोस्टली नोट किया होगा कि जो विज्ञापन बनाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसे स्लोगन, कुछ नारे, कुछ ऐसी चीजें यूज की जाती है ताकि वो जो है ना कि राइमिंग सेट हो जाती है कविताओं की तरह। आप जैसे ही वो नाम सुनेंगे आपको उस प्रोडक्ट का नाम या वो चीज याद आ जाएगी, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज भर देना चाहते हैं कि इस चीज का मतलब आपको ये चीज परचेज करनी है। विज्ञापन में आकर्षक योजनाओं की घोषणा भी की जाती है। उपभोक्ताओं की मांग में इससे वृद्धि होगी। आपको बताया जाएगा कि जो विज्ञापन है, अगर आप इसको यूज करते हैं, लेते हैं, तो कितनी % ऑफ दे रहे हैं, क्या और बेनिफिट्स है जो कि ग्राहकों को हो सकते हैं। इस तरीके से आपका एक जो प्रोडक्ट है लार्ज स्केल में उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। वस्तु अथवा उत्पाद को खरीदने हेतु उपभोक्ताओं को प्रेरित करना, उनको समझाना कि इस समय इसकी कीमत बहुत कम है, अभी बहुत जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, या किसी भी तरह से उनको फाइनेंशियली कोई बेनिफिट होने वाला है या कोई और फायदा हो सकता है, ये उन्हें रियलाइज करवाया जाता है एड के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा। विज्ञापन के कुछ अंग हैं। विज्ञापन किसी उत्पाद की संपूर्ण जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाता है। उपभोक्ता वर्ग का मतलब जो उस व्यक्ति सामान को खरीद सकते हैं, जो ग्राहक होंगे उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। इसलिए विज्ञापन आकर्षक होने चाहिए। एक अच्छे विज्ञापन के लिए निम्नलिखित चीजें होनी चाहिए जिन्हें हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, जैसे कि विषय वस्तु या फिर थीम सटीक और आकर्षक हो। नेक्स्ट, शीर्षक या टाइटल, विषय के अनुकूल आपको एक टाइटल, एक शीर्षक देना है जो कि प्रभावशाली है। चित्र सुंदर व मनोहारी होना चाहिए। आपको जैसे बताया गया है, विज्ञापन में उस प्रोडक्ट का एक इमेज जरूर बनाया जाए। आप उसका चित्र बनाएंगे या जो बनाएंगे वो इतना आकर्षक हो कि सामने वाला व्यक्ति उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाए। रंग या कलर, रंग योजनाओं को वैविध्यपूर्ण होना चाहिए। वैविध्यपूर्ण में डिफरेंट टाइप के कलर, देखिए ये यहाँ पे देखिए खूब सारे विज्ञापन दिख रहे हैं डिफरेंट कलर्स के, तो ये आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्राइट कलर्स, कलर कॉन्ट्रास्ट ऐसे रखेंगे, जो लिखा जाएगा उस पे वो ऐसा होगा कि आपका ध्यान आकर्षित करेगा। नेक्स्ट है व्यवसाय चिन्ह, लोगो, मोनोग्राम, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। जो कंपनी है कई बार अपने कंपनी अपने मोनोग्राम या कुछ ना कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, प्रतीक यूज करते हैं, वो रीजन ये कि लोग उस चीज को पहचान जाए। नारा या स्लोगन, गुणवत्ता को बताने वाला कोई रिलेटेड नारा, कोई स्लोगन लिखा जाता है। बाहरी विन्यास यानी लेआउट थोड़ा संतुलित हो, आकर्षक हो और रुचिपूर्ण हो। तो ये एक अच्छे विज्ञापन की अंग है। कुछ विज्ञापन की विशेषताएं, तो मैटर काफी सारा है, मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ इसका। विज्ञापन की सबसे पहली विशेषता उसकी भाषा।
ये सबसे उसकी अहम आवश्यकता है, वो उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा के जो शब्द हैं वो आम आदमी से संबंधित हो, विशेषताओं से उस प्रोडक्ट की इमेज उसमें हो, अतः शब्दों का प्रयोग शब्दों के अर्थ पर विशेष ध्यान रखते हुए करें। जो शब्द ऐसे ना हो कि आम लोग उसका मतलब ही नहीं समझ पाए। अगर किसी व्यक्ति को उस चीज शब्द का अर्थ समझने में दिक्कत हुई तो आपका जो भाषा है, ये जो आपने ऐड के लिए बनाया, उसका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। शब्दों का चयन, विज्ञापन के लिए केवल उसी शब्द का चयन करना चाहिए जो उस वस्तु की विशेषताओं से मेल खाता हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, स्किन क्रीम के लिए उससे रिलेटेड चीजें। शब्दों का ध्वन्यात्मक प्रयोग, ये सरस बनाता है लेकिन इसमें क्लिष्ट शब्द नहीं होने चाहिए, है ना। जैसे ध्वन्यात्मक क्या होता है कि जैसे राइमिंग सुनने में इससे कान कठोरता नहीं लगे। कविता में नहीं होता अंत में तुकबंदी होती है, जो आप बोलेंगे उसी तरह से विज्ञापन में भी जो शब्द के अंत है वो आपस में राइमिंग सेट होनी चाहिए। वाक्य का गठन, विज्ञापन में भाषा ही बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करती है, इसलिए जो भी आप शब्द बनाएं, जो वाक्य बनाएं, वो साधारण लोग समझ सके और स्पष्ट हो, ये उसके लिए आवश्यकता है। एक और क्वालिटी है पूर्णता। विज्ञापन लेखन में पूर्णता का होना अनिवार्य है। यानी पूर्णता का मतलब विज्ञापन पूरी तरह से समझ में आए। विज्ञापन अगर किसी को, सामने वाले को उसकी अपनी बात समझा ना सके तो विज्ञापन का पर्पस सॉल्व नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं है। विज्ञापन तथ्यपूर्ण और भावात्मक होना चाहिए, इसका मतलब समझ लीजिए। कई बार जब विज्ञापन बनाए जाते हैं तो आपने देखा होगा, नॉर्मली टीवी के ऐड की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल, आपको कहा जाता है कि ये लैब में प्रमाणित है, इसको किस प्रयोगशालाओं में से प्रमाणित किया गया। तो ये तथ्य है, ये इंफॉर्मेशन है जो आपको विज्ञापन के थ्रू वो जानबूझ के दे रहे हैं कि आपको क्लियर हो कि ये चीज जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ है और उन्होंने इसको लैब में टेस्ट किया। और साथ में इसे भावात्मक भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ इमोशंस उस प्रोडक्ट के संग वो ऐड कर देते हैं। एक एग्जांपल दे दूँ, आपने मैगी का ऐड देखा होगा, उसमें मोस्टली ऐड में क्या बोलते हैं कि 2 मिनट में तैयार होती है, उसकी क्वालिटी बताई। नॉर्मली सालों का विश्वास और एक बच्चे के सही बोलने पे उसके घर में उसकी माँ के द्वारा उसको बनाया कर दिया जाना, तो ये सारी चीजें एक इमोशंस क्रिएट कर रही है। तो ये विज्ञापन को तथ्यपूर्ण भी बनाती है और भावात्मक भी, ताकि ग्राहक उसे खरीदने के लिए कन्विंस हो जाए, उसे खरीद सके। और जो भी आप तथ्यपूर्ण भावात्मक विज्ञापन बनाएं, नकली नहीं दिखनी चाहिए, तो ये ओरिजिनल चीज उसमें ग्राहक के मन पे कभी उस चीज का इफेक्ट पड़ सकता है। विज्ञापन के लिए कुछ ध्यान रखने योग्य बिंदु, जिस विषय या वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है सबसे पहले उसका नाम लिखिए। ओके, सो आप किसी प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करें, नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको चीज बता दी जाती है कि आपको इस चीज का ऐड बनाना है। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपको चश्मे का ऐड बनाना है, ओके, तो आप उसको, मैंने प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया, मैंने आपको बताया वो वस्तु क्या है, तो आप उसके लिए एक अच्छा सा नाम अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप खुद एक नाम क्रिएट करेंगे और उसको विज्ञापन में यूज करेंगे। और अगर मैंने क्वेश्चन में नाम दे दिया, उस प्रोडक्ट का नाम ये है, आप इस नाम की चीज के लिए ऐड बनाएंगे, तब आप उस नाम को यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, दोनों ही कंडीशंस में सबसे पहले उस वस्तु का नाम आना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट है, यदि किसी कार्यक्रम का आप विज्ञापन दे रहे हैं तो उसका नाम सबसे पहले आना चाहिए। कार्यक्रम जैसे कि मान लीजिए रक्तदान शिविर का आयोजन करवा रहे हैं कोई, या कोई पर्यावरण संरक्षण, कोई एनजीओ है जो कि प्लांटेशन का कार्य या वृक्षारोपण करा रहा है, तो वो जो कार्यक्रम है उसका नाम सबसे पहले आना चाहिए। विषय का स्पष्टीकरण दीजिए, आप जिस विषय को, जो चीज समझा रहे हैं उसको क्लियर कीजिए। विज्ञापन का मकसद ये है कि सामने वाले को अपनी बात समझाना, पहुंचाना। तो अगर आपकी बात स्पष्ट नहीं होगी तो आपके विज्ञापन से सामने वालों को बात ही समझ नहीं आएगी कि किस चीज का विज्ञापन है, ये कौन सा कार्यक्रम या कौन सी सेवाएं दी जा रही है। तो आपका विषय स्पष्ट होना चाहिए। वस्तु का चित्र दीजिए और उसका उपयोग और उसकी विशेषताएं लिखिए। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये बहुत काम आता है, एग्जामिनर्स इसके बेस पे चेक करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट की इमेज
जरूर बनानी है। उसका उपयोग, उसके क्या यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो आप जरूर लिखेंगे। साथ में आप उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स लिखेंगे, उसकी विशेषताएं क्या है। तभी तो सामने वाला कन्विंस होगा, समझेगा कि क्यों खरीदना है उसे। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। विज्ञापन में वस्तु का चित्र, उसका उपयोग और उसकी विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए। यह वस्तु और अन्य वस्तुओं से किन विशेषताओं के कारण अधिक बेहतर और उपयुक्त है, इसका उल्लेख कीजिए। ये एक बहुत इजी ट्रिक है। साइकोलॉजिकली किसी इंसान को समझाना है कि आप अभी तक जो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो अच्छा नहीं था, और हमारी कंपनी अब जो सामान लेकर आई है वो उसके कंपैरिजन में बहुत सस्ता भी है या उसके कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर भी है। तो तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन करके जब आप बताते हैं तो वो ज्यादा इजीली समझ में आता है किसी व्यक्ति को। आपको खास तौर पर ध्यान होगा, कुछ ऐसी कंपनीज हैं वो जब भी अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो आपको सबसे पहले विज्ञापन में बताया जाता है सालों से आप जो ये तेल या ये जो प्रोडक्ट या ये पेस्ट जो भी चीज आप यूज कर रहे थे उसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब हमारा जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो इनसे इन सारी कमियों को दूर करता है और बहुत बेहतर है। तो हमेशा कंपैरिजन, तुलना करते हुए अन्य वस्तुओं से इसे बेहतर बनाना विज्ञापन के लिए बहुत आवश्यक रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसंगानुसार कोई स्लोगन या कोई काव्यात्मक पंक्ति दे सकते हैं आप, ताकि जो ग्राहक है वो उसको याद रख सके। विज्ञापन में संपर्क पता या दूरभाष का नंबर अवश्य देना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये एक विज्ञापन आते समय ये एक मिस्टेक कई बार होती है। हम शोरूम का, किसी शॉप का एड बना रहे हैं, लेकिन हम उसका अगर एड्रेस ही नहीं लिखेंगे तो वो जो लोग हैं खरीदने के लिए कौन सी दुकान पर जाएंगे। तो आपके लिए ये आवश्यक है विज्ञापन में जब भी किसी चीज का एड बना रहे हैं उस जगह का पता या दूरभाष, फोन नंबर वगैरह कुछ आप जरूर देंगे। यदि वस्तु पर कोई विशेष ऑफर है तो वो जरूर बताइएगा, ये आकर्षित करते हैं ग्राहकों को उसे खरीदने के लिए। शब्द सीमा का हमेशा ध्यान रखिए। ये कोई लेटर या ऐसे नहीं है जिसमें विज्ञापन में आप बहुत सारे शब्द भर दें। तो लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात कहिए। कम से कम या थोड़े शब्दों में उपयोग और विशेषताएं सब चीजें आ जानी चाहिए। विशेष गुण कोई है तो उसे रेखांकित कीजिए, उसे हाईलाइट कीजिए, बोल्ड कीजिए, खास तरह से लिख सकते हैं उसे। पहली ही दृष्टि में विज्ञापन आकर्षक दिखने चाहिए। ओके, शॉर्ट में इन्हीं को कुछ एक समरी है। विज्ञापन का लेआउट संतुलित रखिए, छोटे वाक्य रखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तथ्यों का, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसका ध्यान रखिए, सूचनाप्रद हो, लेकिन ये ध्यान रखना है नकारात्मक बातें नहीं लिखिए। ठीक है, संदेश या नारा लिखिए। भाषा रोचक, संक्षिप्त और आकर्षक हो, तुकबंदी होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी संदेश आप दे रहे हैं वो स्पष्ट हो। आप इस वाले पेज का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको विज्ञापन बनाने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, ये है एक फॉर्मेट बनाया है विज्ञापन लेखन का, जो एग्जामिनर्स है मार्क्स किस तरह से डिवाइड करते हैं। अंक विभाजन होता है, प्रारूप जो फॉर्मेट है उस पर 2 मार्क, जो कंटेंट आप लिखेंगे विषय वस्तु उसके 2 मार्क, जो आप लैंग्वेज लिख रहे हैं उसका 1 मार्क। तो टोटल 5 मार्क का ये होता है, और इस तरह से इसके अंकों का विभाजन किया गया है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका रफ एक डमी बना रखा है प्रारूप का। उत्पाद का नाम मीन्स जो प्रोडक्ट आप बेचने के लिए या जिसके लिए विज्ञापन बना रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। कोई स्लोगन, कोई नारा यहाँ लिख सकते हैं। कोई विशेष ऑफर जैसे कि 20% ऑफ या 5% ऑफ वो मेंशन कर सकते हैं। उत्पाद यानी प्रोडक्ट की इमेज बनाइए यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे उसकी क्वालिटीज आप यूज कर सकते हैं। बुलेट बनाइए या किसी भी तरह से उसकी प्रोडक्ट की इमेज लिखिए। और इस चीज को खरीदने के लिए कौन सी दुकान पर जा सकते हैं, कौन सी एजेंसी से संपर्क करना है, शोरूम कहाँ है, ये इस तरह से इसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो दुकान का एड्रेस, दुकान का फोन नंबर देना जरूरी है, तभी प्रारूप कंप्लीट होगा। ओके, आप चाहे तो अपनी फेयर कॉपी में इस तरह का एक फॉर्मेट बना लीजिएगा और ये अंक विभाजन लिख लीजिए, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि किस तरह से इसका ब्लूप्रिंट क्या है, विज्ञापन कैसे बनाना है, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। एक विज्ञापन में विशेष रूप से ध्यान जो बातें रखनी चाहिए ये है कि जनसंचार माध्यमों के
आधुनिकतम संसाधनों का फलस्वरूप इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है, बहुत सारे लोग इससे जुड़ चुके हैं। सो विज्ञापन एग्जाम्स में 5 मार्क का जो पूछा जाएगा उस पर कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं। महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए, कुछ बिंदुओं को आप रेखांकित कर सकते हैं। लोगों को आकर्षित करने वाला, ओवरऑल बात वही बार बार रिपीट हो रही है, आपको लोगों को आकर्षित करना है और भाषा के शब्दों के द्वारा लिमिटेड वर्ड्स में बात कहिए, सामने वाले को कन्विंस कीजिए कि उसके लिए इस चीज को खरीदना क्यों आवश्यक है, और कम से कम शब्दों में इस प्रोडक्ट की वस्तु की विशेषताएं बता दीजिए। कुछ ऐसे प्रेरक स्लोगन ऑफर्स हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ एज इट इज आपको यूज करना होगा क्वेश्चन के हिसाब से, जो आपको कोई एक दो, सारे नहीं। नॉर्मली क्या होता है वो प्रेरक वाक्य, जैसे हम सामने वाले को फोर्स कर सकते हैं कि उसको खरीदना ही है हमारा सामान, जैसे कि धमाका सेल, जल्दी कीजिए, मौके का लाभ उठाओ, पहले आओ पहले पाओ, सोचिए मत खरीद लीजिए, 100% सुरक्षा की गारंटी, आपके शहर में पहली बार, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, ऑफर सीमित समय के लिए, स्टॉक सीमित है, जल्दी करें। ये कुछ प्रेरक वाक्य यहाँ पे मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए, लेकिन ध्यान रखना जिन क्वेश्चंस में यूज करोगे क्वेश्चन उसी के हिसाब से है। ओके, कई बार क्लासिफाइड ऐड आते हैं, क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत विज्ञापन, जिसमें कि हम किसी सामान को रीसेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहां पे आप थोड़ा लैंग्वेज उस हिसाब से यूज करेंगे, वहां कोई सेल वेल ऑफर नहीं हो सकता, वर्गीकृत के लिए नहीं हो पाएगा। और प्रदर्शित विज्ञापन में भी मान लीजिए आप कोई चीज है जिसके बारे में आप इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये चीज सालों से आप दे रहे हैं, और जो भी चीज, तब आप ये नहीं कह सकते कि आपके शहर में पहली बार। समझ में आया? जैसे मान लीजिए मैं बता रही हूँ कि मेरी दुकान को या मेरी जो शोरूम है उसको 50 साल हो गए, और मैं उसके लिए विज्ञापन बना रही हूँ कि अब आप मेरी दुकान से कुछ परचेज करेंगे तो आपको ये इतने % का ऑफ, तो मैं वहां पे ये नहीं लिख सकती कि आपके शहर में पहली बार, मेरी दुकान इसका मतलब सालों से है। तो आप समझ के, ये कुछ चीजें सेंटेंसेस हैं जो हम क्वेश्चन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन हो आप बस उनमें से देख लेना कौन सा सुटेबल है और उसको यूज करना। देखिए यहाँ पे एक एड लेकर आई हूँ आपके लिए, इसमें विज्ञापन के कुछ प्रकार, जैसे हेलमेट के लिए मान लीजिए विज्ञापन दिया गया, तो एक प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है, आकर्षक चित्र, तो सबसे पहले क्या बनाया उन्होंने, विज्ञापित वस्तु का नाम, जिस चीज का ऐड बना रहे हैं वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी। जैसा हमें कहा गया था कि हमें प्रोडक्ट का, वस्तु का नाम जरूर लिखना है। सेकंड, हमें कहा गया था कि कोई स्लोगन या नारा लिखना है, तो इन्होंने स्लोगन नारा क्या लिखा है, ये लोगों को आकर्षित करने के लिए सेकंड चीज यहाँ पर वो भी मेंशन कर दी गई, 2 जगह मेंशन की है, एक नहीं बल्कि दोनों जगह उन्होंने मेंशन किया। थर्ड पॉइंट, वस्तु के गुणों का उल्लेख, तो इन्होंने क्या क्वालिटीज बताई कि जो हेलमेट है ये मजबूत है, हल्के टिकाऊ, आकर्षक रंग में, डिजाइन, तो इन्होंने वस्तु के गुणों का उल्लेख भी कर दिया। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट, आकर्षक चित्र, आपको प्रोडक्ट की इमेज बनानी थी, आपने वो भी बना दी। नेक्स्ट है प्रेरक शब्द, आप क्यों उनको कह रहे हैं क्यों खरीदिए जल्दी, क्योंकि स्टॉक सीमित है, आप अगर देर करेंगे तो हो सकता है वो सामान खत्म हो जाए, तो आपने उनको प्रेरित किया खरीदने के लिए। नेक्स्ट 6th पॉइंट, रियायत का उल्लेख, रियायत मतलब क्या आप ऑफ दे रहे हैं, कोई ऑफर है तो बताइए, तो इन्होंने ऑफर क्या दिया, 15% की भार छूट। ठीक है, और ना तुकबंदी जैसे शब्द, तुकबंदी कैसे, आपके सिर का रखवाला रक्षक है, इस तरह के शब्द जिनमें थोड़ा सा कुछ राइमिंग हो, कुछ लोगों को याद रह जाए। और संपर्क सूत्र मतलब लोग कहाँ से खरीद सकते हैं, तो ये फोन नंबर दिया है, एड्रेस दे सकते हैं, तो इस तरह से वो सारी चीजें जो उस फॉर्मेट में थी विज्ञापन के लिए वो यहाँ पर दी गई हैं। एक और एग्जाम्पल जिसमें इसका ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ विज्ञापन दिया गया है, आपके विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। सीबीएसई 2018 में आ चुका है। तो किस तरह से विज्ञापन, ये देखिए प्रोडक्ट की इमेज बना दी गई, सेव वाटर, आप इसमें पानी बचाओ भी लिख सकते हैं हिंदी में, जल ही जीवन है,
शीर्षक दिया गया। और देखिए तुकबंदी ध्यान रखते हुए, जल बचाएं जीवन पाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। तुकबंदी का ध्यान रखा गया। विचार कीजिए कि जब पानी नहीं होगा तो जीवन कितने दिन चलेगा। प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, अपनी बात समझा रहे हैं। पानी की एक एक बूंद कीमती है, उसे बर्बाद मत कीजिए। तो इसे हाईलाइट करके बॉक्स में बनाकर लिख दिया ताकि सामने वाले का जो ध्यान है उनकी बात पर आकर्षित न हो। जल ही धन है, क्योंकि जल है तो जीवन है, जीवन से बड़ा कोई धन नहीं। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि तुकबंदी देती हुई जो पंक्ति का प्रयोग किया और उससे अपनी बात उन्होंने समझा दी। अब ये एड, क्योंकि एक विद्यालय की तरफ से बनाया गया है तो एड में किसी भी स्कूल का नेम दे सकते, जैसे इन्होंने बता दिया यहाँ पे। ये संस्था की पहरेदार, तो जो निवेदक है एड देने वाले, उन्होंने बता दिया पहरेदार स्कूल का कोई भी नाम दे सकते। ओके, वर्गीकृत विज्ञापन, जैसे कि क्लासिफाइड एड जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वर्गीकृत विज्ञापन, इसका एक एग्जांपल, घर बेचने के लिए विज्ञापन। तो क्या है यहाँ पे, बिकाऊ है करके लिखा है। 200 वर्ग गज में निर्मित 2 मंजिल का एक पुराना रहने योग्य मकान, बाजार, सब्जी मंडी, मेन सड़क, स्कूल तथा रेलवे स्टेशन के नजदीक, बाबू गुलाब राय मार्ग, दिल्ली गेट, आगरा। और संपर्क करें, एक पर्सन का कोई भी नाम दे सकते हैं और एक फोन नंबर। अब इस ऐड को समझ लीजिए। अभी तक हम जिन एड्स की बात कर रहे थे वो थे डिस्प्ले एड, यानी कि प्रदर्शित विज्ञापन, और अब ये है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन एक आपके पास वर्ड लिमिट बहुत कम होती है और इसमें प्रति शब्द इसमें जो कॉस्ट लगती है, तो इसलिए बजाय पूरे पूरे वाक्य लिखने के यहाँ पे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, बाजार, रहने योग्य मकान, सब्जी मंडी, कॉमा, मेन सड़क, स्कूल। तो जो भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ आप कॉमा लगा लगा के यूज करते जाएंगे। और संपर्क जिस व्यक्ति से करना है उस व्यक्ति को, तो उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। अब अगर आप बोर्ड में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपको क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया, तो हमेशा यूज कीजिए अ ब स और कोई भी 2-3 नंबर लिख के फिर बाकी से क्रॉस करना। क्लियर? आप अपना नाम कोई और नाम लिखने की बजाय, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया तो राइट लिखिएगा, संपर्क करें अ ब स और फिर 2-3 डिजिट कुछ नंबर के लिख के फिर ऐसे क्रॉस बना दीजिए। एक सामाजिक विज्ञापन का एग्जाम्पल, ये सामाजिक विज्ञापन है पर्यावरण जागरूकता के लिए बनाया गया विज्ञापन। तो पर्यावरण जागरूकता के लिए जो लगाए गए विज्ञापन, जैसे कि एग्जाम्पल, एक अवेयरनेस के लिए एक रन, एक दौड़ हो रही है 16 अगस्त को इंडिया गेट पे। पर्यावरण यानी पौधों का वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए निम्न वर्गों में दौड़ का आयोजन होगा। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। 5 किलोमीटर की दौड़ महिलाओं के लिए, 1 किलोमीटर की दौड़ सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। आप अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जिस दिन आप ऐड दे रहे हैं उसके 4-5 दिन बाद से लेकर कोई एक लास्ट डेट, जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन की 10 अगस्त, दौड़ का डेट है 16, तो उससे कुछ दिन पहले तक ओवर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो भाग लेने वाले प्रतिभागियों को एक टी शर्ट दौड़ के शुरू होने से पहले मिलेगी। संयोजक यानी कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइजर्स हैं दिल्ली संघ। फोन नंबर कोई भी यहाँ पे डमी नंबर आप डाल सकते हैं, ऐसे क्रॉस यूज कर लीजिए। ठीक है, अवेयरनेस के लिए कई बार रन या कुछ इस तरह की चीजें, जैसे हार्ट वाइज रन कई बार होती है, कोई भी चीज कौन सी डेट पे है, कौन कौन से ग्रुप है जो उसमें भाग लेंगे, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, या कोई और इन्फॉर्मेशन, इस तरह से शॉर्ट में आप बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, उमंग नाम का एक एनजीओ है, उनकी तरफ से महिलाओं या लड़कियों के लिए बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने इमेज यूज की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उमंग उस एनजीओ का नाम। तो हमें हमेशा जो ऐड बना रहे हैं उसका नाम जरूर आना चाहिए, इमेज आनी चाहिए, तो इमेज यूज की है यहाँ पे। बेटी देश का भविष्य है, बेटी को बढ़ावा दो ताकि देश का विकास हो। देखिए यहाँ पे बढ़ावा दो, विकास हो, तुकबंदी का ध्यान रखा गया है। सूचना ग्रामीण इलाके में कक्षा 8वीं तक कोई फीस नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। उमंग जो एनजीओ है उसका कोई भी नंबर, कोई फोन नंबर, एड्रेस, फोन नंबर कुछ भी आप डाल सकते, ठीक है।
तो ये आपने एक इंफॉर्मेशन दी लोगों को आकर्षित करने के लिए कि 8वीं क्लास तक की लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के विज्ञापन बनाए जा सकते हैं। ये जो 2-3 एग्जाम्पल मैं लाई हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इस तरह का किसी भी तरह के एनजीओ का कोई विज्ञापन आता है तो आप याद रख सकते हैं, आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। ये था एक, ये पर्यावरण वाला, और ये तीसरा वर्गीकृत। अब ये कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न है। मैं प्रश्न रीड कर रही हूँ, आप इनमें से कोई भी 2 अपनी फेयर कॉपी में बना लें, ओके। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको अपनी पुरानी सेंट्रो कार बेचनी है, इस हेतु एक विज्ञापन तैयार करें। यानी क्लासिफाइड ऐड होगा, वर्गीकृत विज्ञापन। नेक्स्ट है, आपको अपना घर किराए पर देना है, इसके लिए एक वर्गीकृत विज्ञापन तैयार कीजिए। दोनों वर्गीकृत के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड, बाल विद्यापीठ द्वारा गरीब बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री में शिक्षा सुविधा दी जा रही है, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। नेक्स्ट है, मॉडर्न शूज कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। और नेक्स्ट, नीम युक्त मुस्कान टूथपेस्ट के लिए एक विज्ञापन तैयार करें। तो आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी 2 विज्ञापन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एग्जाम में उतनी इजीली आपको पॉइंट्स याद आएंगे विज्ञापन बनाने के लिए, ओके। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी विज्ञापन लेखन में। और ऑलरेडी हमने भी आपको जो प्रोजेक्ट में टॉपिक दिया है विज्ञापन लेखन, उसे भी करने में हेल्प मिल पाएगी। तो कीप स्टडिंग।